हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप को लेकर। फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास के पास जो पढ़ाई कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स जो है वो स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं और अच्छा अमाउंट पा सकते हैं। फ्रेंड्स, स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस है वो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स जो है तैयार करने हैं स्कॉलरशिप के लिए, और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको स्कूल से मिलेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने से तैयार करने हैं, सभी इस वीडियो में अंदर डिस्कस करेंगे। कब से इसके फॉर्म लगने शुरू होंगे और कब इसकी लास्ट डेट है, वो सब चीज़ें हम 1 बाय 1 इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्रेंड्स, आपको नोटिफिकेशन कोई भी होता है सबसे पहले उसे केयरफुली आप रीड कर लीजिए, ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं और तब जाकर आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप अपने स्कॉलरशिप को अप्लाई करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं नोटिफिकेशन पर आपको लेकर चलूँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है, और इस नोटिफिकेशन को आप बड़े अच्छे से ध्यान से रीड कर लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन का जो सब्जेक्ट है वो रहने वाला है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू दी एसटी स्टूडेंट्स। पोस्ट मैट्रिक आप 10th के पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो पोस्ट मैट्रिक के अंदर आते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एसटी स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप रहने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में इससे बिलोंग करते हैं वही स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप 2023-24 के लिए रहने वाला है, और इस स्कॉलरशिप को अप्लाई आपको नेशनल स्कॉलरशिप जो पोर्टल है उसी के थ्रू आपको ये ऑनलाइन अप्लाई करना है। चलिए हम बात कर लेते हैं प्रोसेस फॉर रिन्यूअल स्टूडेंट्स। अगर प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल स्टूडेंट्स का कहने का मतलब यह है कि जो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर भी स्कॉलरशिप ले चुके हैं एनएसपी के थ्रू, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब आपने लास्ट ईयर में अपनी जो रजिस्ट्रेशन आईडी बनाई थी, आपको वही यूज़र आईडी और वही पासवर्ड आपको यूज़ करके अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी आईडी को अपडेट करना है। उसमें आपको न्यू आईडी बिल्कुल भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे आप। फ्रेंड्स, आपको जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट ईयर में स्कॉलरशिप लिया था उनको उसी आईडी के थ्रू आपको जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। जो स्टूडेंट्स न्यू यूज़र्स हैं वो अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के अपनी प्रोफाइल को बनाकर तब जाके अप्लाई कर सकते हैं। कैसे वो उसके लिए रहेगा प्रोसेस वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर में स्कॉलरशिप लिया है उनको वही वाली आईडी यूज़ करनी है और वही वाला पासवर्ड यूज़ करना है। और इसमें जो थर्ड पॉइंट है, इन केस द स्टूडेंट्स विश टू अप्लाई फॉर न्यू एनी अदर स्कीम्स ही शी मस्ट लॉग इन देयर प्रीवियस ईयर एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड। इन केस अगर कोई स्टूडेंट्स जो है अगर कोई अदर स्कीम्स के लिए अप्लाई कर रहा है, एग्जाम्पल के लिए कोई टेक्निकल एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहा है पोस्ट मैट्रिक के थ्रू, तो उनको क्या करना होगा, उनको जो उनकी ऑलरेडी जो आईडी बनी हुई थी उनको अपनी उस आईडी को विड्रॉ करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है सेलेक्ट द ऑप्शन फॉर विड्रॉइंग। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिससे आपको उस आईडी को विड्रॉ करना है और रिन्यूअल एप्लीकेशन एंड दे रजिस्टर एज ए फ्रेश स्टूडेंट। और देन आपको करना क्या है, आपको एज ए फ्रेश स्टूडेंट आपको रजिस्टर करना है, तो तब जाके आपका जो फॉर्म है ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपका क्या क्या रहने वाला है। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सारी की सारी लिस्ट देखने को मिलेगी। एटलीस्ट आपको 13 डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट करने हैं। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले जो आपके पास रहने वाला है वो है 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आपको अपना फोटोग्राफ लेना है। सेकंड, डोमिसाइल आपको। थर्ड, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कि आपका एसटी सर्टिफिकेट होता है जिससे आप शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट कहते हैं। और फोर्थ आपका रहने वाला है इनकम सर्टिफिकेट। और फिफ्थ जो है आपका फी रिसिप्ट। फ्रेंड्स, अगर इनकम सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें, आपका इनकम सर्टिफिकेट तहसीलदार से बना होना चाहिए। और नेक्स्ट जो फी रिसिप्ट है, फी रिसिप्ट आपको वही वाली लेकर जाना है जो फी रिसिप्ट जब आपने अपनी एडमिशन के टाइम में फीस भरी थी और आपको जो रिसिप्ट डिपार्टमेंट द्वारा मिली है या स्कूल्स के द्वारा आपको रिसिप्ट मिली है, वही है फी रिसिप्ट जो आपको साथ में लेनी है। देन आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट। फ्रेंड्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स का यही डाउट रहता है कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में रहना होगा। फ्रेंड्स, बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है एनएसपी के पोर्टल से आपको मिलेगा और वही बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। जब आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं उस टाइम आपको एक प्रिंट बोनाफाइड का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको उस बोनाफाइड सर्टिफिकेट को 1 बाय 1 फिल करना है। देन आपको उसको अटैच करना है। अटैच करने के बाद वही वाला बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। और 7th पॉइंट हमारे पास है प्रमोशन सर्टिफिकेट या मार्कशीट ऑफ द लास्ट क्वालिफाइड क्लासेस। आपको उसमें आपने एग्जाम्पल के लिए अगर आप 12th क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट है वो आपने साथ में लगानी है उसे। और नेक्स्ट जो 8th पॉइंट है वो है वैलिड हॉस्टलर सर्टिफिकेट। अगर जो स्टूडेंट हॉस्टलर वाला है तो वो उसका अपना हॉस्टलर सर्टिफिकेट भी यहाँ पर इसके साथ लगा सकते हैं।
और 9th पॉइंट हमारे पास है रिकॉग्निशन एफिलिएशन सर्टिफिकेट ऑफ इंस्टीट्यूशन इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये सर्टिफिकेट्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई अगर स्टूडेंट्स प्राइवेट अकेडमी के अंदर पढ़ाई कर रहा है तो उस स्टूडेंट्स को अपना जो रिकॉग्निशन यानी कि एक रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट है उस इंस्टीट्यूशन से आपको लेना होगा, तब जाके इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ जो 10th पॉइंट है हमारे पास वो है फोटोकॉपी ऑफ द पासबुक इंडिकेटिंग कंप्लीट पार्टिकुलर्स दैट इज नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर एड्रेस एक्टिव बैंक अकाउंट नंबर बैंक ब्रांच एंड IFSC कोड। नेक्स्ट जो आपके पास रहने वाली है वो फोटोकॉपी ऑफ द पासबुक, जो आपकी पासबुक है जिसमें आपका नेम अकाउंट नंबर ये सब कुछ आपका एड्रेस ये सब कुछ उस पर होना चाहिए, क्योंकि जो ओल्ड वाली पासबुक थी उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ नाम रहता था, कई बार एड्रेस नहीं होता था। अपनी जो भी डिटेल है आप उसे चेक कर लीजिए अपनी पासबुक के ऊपर, देन आप अप्लाई कीजिए। तो नेक्स्ट रहने वाला है आधार कार्ड आपको, और जो हमारे पास 12th पॉइंट है वो है एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। फ्रेंड्स अगर आप फ्रेश यूज़र हैं आप मोबाइल नंबर वही यूज़ कीजिए जो आपको एट द टाइम आपके पास है, और अगर ईमेल आईडी आपको वही यूज़ करनी है जो इन फ्यूचर आपके पास रहेगी, जो परमानेंट आपकी ईमेल आईडी आप वही वाली यूज़ कीजिए, क्योंकि उसी ईमेल आईडी के ऊपर आपको सभी मैसेज आएंगे। और लास्ट वाला जो हमारे पास है वो एफिडेविट। एफिडेविट के बहुत सारे डोट्स हो रहते हैं कि हमें फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से अटैच करना है। फ्रेंड्स अगर आप नोटरी का भी एफिडेविट अटैच करवाते हैं तो वो भी चलेगा, नोटरी से अटैच करवाकर आप एफिडेविट जो है वो अपलोड कर सकते हैं। अपने फादर के नाम पर एफिडेविट बनाकर वहाँ पर डिटेल फिल करनी है आपको। एफिडेविट का जो फॉर्मेट है यहाँ पर देख सकते हैं, यहीं से कॉपी पेस्ट आप इसे कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मेट रहेगा, आई सन ऑफ और रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट, ये सब कुछ आप यहाँ से रीड कर लीजिए। आफ्टर देन आप इस एफिडेविट को कंप्लीट करने के बाद इसे अपलोड कर लीजिए। और लास्ट में जो रहने वाला है फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ आपको नोट करने के लिए इन्होंने कहा है। यहाँ पर चलिए इस पॉइंट को हम पढ़ लेते हैं। ये स्कॉलरशिप होल्डर अंडर दिस स्कीम विल नॉट अवेल एनी अदर स्कॉलरशिप स्टाइपेंड फॉर परस्यूइंग द सेम कोर्स क्लास फ्रॉम एनी अदर एजेंसी और डिपार्टमेंट। ये जो स्कॉलरशिप है वो स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप को नहीं ले सकते जो स्टूडेंट्स कहीं और से स्कॉलरशिप ले रहे हैं। एग्जांपल के लिए अगर कोई स्टूडेंट्स कहीं और किसी गवर्नमेंट एजेंसी से स्कॉलरशिप ले रहा है तो इस स्कॉलरशिप को वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास है वो है दिस स्कॉलरशिप इन फेवर ऑफ ST स्टूडेंट्स इनरोल इन वेरियस नॉन गवर्नमेंटल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विद इन द आउटसाइड द स्टेट और UT शैल बी डिसबर्स्ड ओनली आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जितने भी ST स्टूडेंट्स हैं किसी भी नॉन गवर्नमेंटल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि विद इन द इंस्टीट्यूशन के अंदर विद इन द आउटसाइड द स्टेट या यूनियन टेरिटरी, तो उनको क्या करना है, जो भी क्राइटेरिया है उनको जो फुलफिल अपना क्राइटेरिया जो है उसे फुलफिलमेंट करना है और तब आपको अप्लाई करना है। जो कॉलेज का आपका गाइडलाइंस है उसी के रिगार्डिंग, और जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की गाइडलाइंस है उसी के रिगार्डिंग जितना भी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे फुलफिल करना है, देन आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर आफ्टर सक्सेसफुल ऑफ एप्लीकेशन ऑन नॉन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल the application to acquire hard copy of the application from the submit same along with the uploaded documents to the nodal officer of the concerned institute within the week's time। तो यहाँ पर आपको क्या है कि जब आप सारे का सारा फॉर्म को अप्लाई करेंगे, लास्ट में जो आपको अपने फॉर्म का प्रिंट लेकर और विद उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं सभी डॉक्यूमेंट्स उसकी एक हार्ड कॉपी बनानी है। वही हार्ड कॉपी आपको अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करनी है। डिपार्टमेंट से आपकी वेरिफिकेशन होगी, तब जाके आपका जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो सक्सेसफुली जो है वो सबमिट हो जाएगा और आपका सक्सेसफुली जो आपका एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। क्योंकि अगर आप हार्ड कॉपी को सबमिट नहीं करोगे तो आपका डिपार्टमेंट से वेरीफाई नहीं होगा और आपका स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइमलाइन फॉर स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूशन नोडल ऑफिसर, या ये सब कुछ यहाँ पर डेट्स वगैरह दी हैं कब से आपको अप्लाई करना है और कब इसकी लास्ट डेट है। अगर हम बात करें ऑनलाइन अप्लाई करने की तो यहाँ पर आपको 22 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक आपका जो इसकी एप्लीकेशन डेट्स रहने वाली है, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं 22 दिसंबर 2023 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर देन आप इसके लिए अप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर बाद में आपका कोई जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डिफेक्टिव में आ जाता है, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट्स कम होने की वजह से आपका कोई फॉर्म डिफेक्टिव में आ जाता है, तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो डेट रखी गई है वो 20 फरवरी 2024 तक रखी गई है, जिसमें इंस्टीट्यूट की जो वेरिफिकेशन डेट है वो भी 20 फरवरी तक रहेगी। इसके बाद अपना जो फॉर्म है वो आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। इस टाइम से पहले ही अपने फॉर्म को सबमिट कर लीजिए। फ्रेंड्स, सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, आप लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार ना करें, क्योंकि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में कई बार बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई जब करते हैं तो उस टाइम वेबसाइट जो है बहुत कम चलती है। इससे पहले कि आप स्टार्टिंग से ही इसका काम शुरू कर दें अप्लाई करने का, ताकि आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो के रिलेटेड अगर कोई आपका कोई भी डाउट्स है आप कमेंट जरूर करें, आपको कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।